अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ खीर की बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि गाजरों की खीर है। इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास चावलों का, उसको हमने भिगो कर रख देना है अच्छे से धोने के बाद। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए बादाम। बादाम को हमने भिगो कर रखा, उसके ऊपर से छिलका रिमूव कर दिया है। अब इसको अच्छे से बना लेना है पेस्ट, फिर से अलग बर्तन में निकाल लेना है। फिर हमने लेने हैं बादाम, पिस्ता और किशमिश को आपने अच्छे से धो लेना है। पिस्ता और बादाम को कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने लेना है एक पतीला, उसके अंदर हमने चावल डालने हैं जो हमने 1 गिलास भिगो कर रखा था, और इसके अलावा हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी के 6 गिलास डालने हैं। और ये गाजरें हैं, गाजरें मैंने ग्रेट करके रख ली थी फ्रीज़र में, तो ये आधा किलो गाजरें हैं, ये हमने इसके अंदर डालनी है। और इन सब चीज़ों को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। जैसे ही हमारे चावल भी अच्छे से हो जाएंगे, और ये भी हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध डालना है और खीर मज़े की नहीं बनती अगर उसके अंदर पानी हो। और दूध भी आप लोगों ने खालिस लेना है। ये खुश्क हो गई है, इसके अंदर हमने 4 किलो दूध डालना है खीर के अंदर। ये मज़े की बनेगी, क्योंकि अगर आप लोग का दूध खालिस होगा और फिर ये मज़े की बनेगी। और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना, जैसे मैंने इसको खुश्क किया ना चावलों को और गाजर को, इसी तरह आपने भी करना है। फिर हमने इसको अच्छे से हिलाना है, इसको अच्छे से हिलाते रहना है तकरीबन 10 मिनट तक। फिर हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था, वो इसके अंदर ऐड करना है। ये 1 प्याली तकरीबन हाफ़ हो गई थी। तो इसके अंदर बाद में हमने डालनी है चीनी हमने इसके अंदर आधा किलो चीनी डालनी है, क्योंकि 4 किलो दूध है, आधा किलो गाजर है, और चीनी हमने इसके अंदर आधा किलो डालनी है। और चावलों का भी 1 गिलास है। इसको चीनी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से हिलाना है, इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से पकाना है। पकाकर फिर हमने इसको देखते रहना है कि ये जैसे बन जाएगी, इसको अच्छे से थिक होने देना है। जैसे ही ये थिक होगी, इसे ज़्यादा थिक नहीं करना और ना ही इतना नॉर्मल। इसके अंदर फिर हमने डालना है इलायची को, इलायची के बीज हमने अच्छे से इसके अंदर डालने हैं। डालकर इसको हिलाना है। फिर हमने इसको, ये थिक इतनी होगी, इसको हमने डिश आउट कर लेना है। और फिर हमने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने इस तरह की है, ये देखिए इस तरह की। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।